अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रम एंड वेलकम टू माय चैनल। चाइल्ड अब्यूज़ एक ऐसा मसला है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। काफ़ी ज़्यादा इस पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि इरम आप इस टॉपिक पर क्यों कोई वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि आपके तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं, तो आपको तो ज़्यादा लोग सुनेंगे भी जो भी आप कहेंगे। तो मैंने थोड़ी सी जब रिसर्च की, लोगों से बात की, मम्मीज़ के साथ मिली हूँ, कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्चेस पढ़ी हैं, तो मुझे पता चला कि हाँ, चाइल्ड अब्यूज़ तो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। और ज़्यादातर बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार बाहर के लोगों की वजह से नहीं, बल्कि घर में जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, रिश्तेदार हैं, पास के या दूर के, उनकी वजह से चाइल्ड अब्यूजिंग का शिकार हो रहे हैं। तो उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पेरेंट्स ने बच्चों को एक तो गुड टच और बैड टच का बताया ही नहीं होता, उसके अलावा बच्चों को इतना यकीन ही नहीं दिया होता। तो आज फिर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने पास लिख लिए हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा, गुड टच और बैड टच। आपका बच्चा जब चलने की उम्र में आ जाए, यानी वो घर से बाहर जा सके, आपकी सबसे पहली ड्यूटी होगी कि बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना। अब गुड टच क्या होता है, आप उसको बताएंगे कि बेटा, जब आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके नानी नाना, दादी दादा, आपकी टीचर आपको प्यार करते हैं, आपके अच्छे नंबर आने पर, आपकी किसी भी चीज़ पर आपको चीख पर प्यार करते हैं, या मामा पापा आपको चीख पर पाली करते हैं, किस देते हैं, तो वो गुड टच है जिसमें आप अच्छा फील करते हो। बैड टच क्या है? बैड टच चाहे कोई भी अगर आपको इस तरह से हाथ लगाता है कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो बैड टच है। इसका मतलब है कि वो टच आप पे नहीं होनी चाहिए। वैसे तो बैड टच बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर बच्चे को हो और उसको अच्छा नहीं लगे तो वो बैड टच में ही आएगा, लेकिन आम तौर पे बैड टच में हिस्से जो आते हैं, एक तो ये है कि कोई भी, चाहे कोई रिलेटिव है, चाहे कोई अजनबी है, आप उसको, बच्चे को बताएंगे कि वो आपके लिप्स पर प्यार नहीं कर सकता, किस नहीं कर सकता, हाथ नहीं फेर सकता। बच्चे के चेस्ट एरिया पर, बच्चे का फ्रंटल प्राइवेट पार्ट, बच्चे का बैक का पार्ट, उस पर हाथ कोई भी नहीं फेर सकता, बच्चे के पेट पर कोई भी हाथ नहीं फेर सकता। ये सारी चीज़ें बैड टच में आती हैं। तो ये आपने अपने बच्चे को क्लियर कर देना है कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं जो बैड टच में आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर वो अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो बैड टच में आता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो कि अगर आपका बच्चा चलने की एज में आ गया है, क्योंकि जब तक बच्चा चलता नहीं तब तक तो वो आपके कंट्रोल में ही होता है, तो चलने की एज में आ गया है तो फिर आपने इन टिप्स का ख्याल रखना है। उसमें सबसे पहला, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे कि किसी से कुछ लेना नहीं। यस, किसी से कुछ नहीं लेगा आपका बच्चा। आप उसे सिखाएं कि कोई भी अजनबी है, कोई भी रिश्तेदार है, आपने कुछ नहीं लेना जब तक मामा पापा आपको अलाउ नहीं करते। मामा पापा अगर आपको कह रहे हैं हाँ बेटा ले लो, आप ले लोगे, वरना आपने स्पेशली बाहर चलते हुए किसी भी इंसान से कुछ भी नहीं लेना। अक्सर इस तरह होता है कि दोपहर में लोग घरों में सो रहे होते हैं, स्पेशली गर्मियों में तो वैसे ही लोग बहुत कम निकलते हैं, इवन के सर्दियों में भी लोग जल्दी रात को सो जाते हैं। तो जब ये सुनसान टाइम होते हैं ना, जब आपको पता है कि लोग इतना बाहर नहीं निकले होते, तब आपने भी अपने बच्चे को, होता है ना कि बेटा ये चीज़ ख़त्म है, ले आओ, या फिर जो है ये काम कराओ, तो ये चीज़ आपने अपने बच्चे के साथ नहीं करनी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है दुकान से, या तो आप खुद जाएं, अगर आप जा सकती हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने की फैसिलिटी भी है अगर आपके हस्बैंड घर पे नहीं हैं, अदरवाइज़ आप अपने हस्बैंड या घर के किसी भी बड़े को भेज सकते हैं। फिर जो तीसरी चीज़ आपने अपने बच्चे को सिखानी है कि बेटा, अगर आपको कोई इस तरह टच करता है कि आप अनकंफर्टेबल हो, तो आपने वहाँ से भाग जाना है। आपने ये नहीं कहना कि अंकल ये मत करें, अंकल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, आपने फ़ौरन भाग जाना है। अगर उसने आपको पकड़ा और आप भाग नहीं सकते तो आपने वहाँ पर खड़े खड़े चीखना चिल्लाना है, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि बच्चे को जो चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं वो भागने नहीं देते, तो वो चीखे चिल्लाए, चीख चिल्लाहट सुन के कोई ना कोई आसपास से निकल ही आता है। फिर आपने अपने बच्चे को ये बताना है कि आप किसी भी रिलेटिव से, अगर वो आपको कहता है कि आओ हम कोई ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें आप, चलो यहाँ पर तुम सो जाओ, फिर हम ये खेलते हैं वो खेलते हैं, आपने अपने बच्चे को बताना है कि बेटा, आप किसी के भी बेड पर उसके साथ नहीं सोओगे, नहीं लेटोगे, आपने इस तरह का कोई गेम नहीं खेलना, चाहे वो कितना भी अच्छा और क्लोज कज़न क्यों ना हो। फिर ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करते। बच्चा अगर आके कुछ बताता है इस तरह का, तो अक्सर माओ के पास आके बच्चे बताते हैं, क्योंकि फादर्स तो काम में बिजी होते हैं, तो मदर्स कहती हैं कि नहीं नहीं किसी को बताना नहीं, वरना फैमिली क्या सोचेगी, वरना बहुत बेइज्जती होगी। तो आप अपने बच्चे को इस चीज़ का यकीन दें कि अगर कोई भी, चाहे वो चाचा मामा ताया ताई
मेल फीमेल कोई भी कज़न है, लेकिन अगर वो अच्छा फील नहीं करवा रहा बच्चे को जब छू रहा है, तो बच्चा आपको ज़रूर आके बताए। अक्सर जो चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं ना, मैंने अक्सर जो है जो पढ़ा है और जो लोगों से सुना है वो ये होता है कि बच्चे को धमकाया जाता है कि अगर तुमने इस चीज़ का अपने पेरेंट्स को बताया तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचा देंगे, हम तुम्हारी छोटी बहन को उठा लेंगे, हम तुम्हारे छोटे भाई को मार देंगे। तो बच्चा डर जाता है। तो आपने बच्चे को ये सिखाना है कि बेटा ये सारी चीज़ें वो आपको डराने के लिए कर रहे हैं क्योंकि आप छोटे हो, लेकिन मामा पापा क्योंकि बड़े हैं तो इसलिए वो मामा पापा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आखिरी चीज़ आपने ये उसको सिखानी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी क्लोज रिश्ता हो मामा पापा का उस बंदे या बंदी के साथ, आपने उसको ज़रूर, अगर आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा तो ज़रूर आके अपने पेरेंट्स को बताना है। और आप बीइंग अ पेरेंट उसकी बात सुनोगे और उसको ये यकीन दहानी कराओगे कि आपके लिए हम स्टैंड लेंगे। क्योंकि मैंने जितनी भी रिसर्च की है उसके मुताबिक मैंने यही देखा है कि बच्चा सिर्फ इस वजह से अपने पेरेंट्स को नहीं बताता क्योंकि उसको ये डर होता है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। तो बच्चा अगर आपको, और एक चीज़ आखिरी आपने जो नोट करनी है वो ये है कि अगर बच्चा, आप किसी के रिश्तेदार के घर जा रहे हो या किसी दोस्त यार से मिलने जा रहे हो और बच्चा हिचकिचा रहा है या बच्चा जो है कंफर्टेबल नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी निशानी है आपके लिए कि वजह क्या है, किसने बच्चे को इस तरह का अनकंफर्टेबल करवाया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और प्लीज़ अपने बच्चों पर यकीन करें क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। तो जो भी उनको बुरा लगता है वो बुरा ही फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुद से बुरा फील करने लग जाएंगे। बच्चों पर यकीन करना सीखें। ये रिश्तेदार, ये दोस्त यार, ये सब कुछ नहीं होते। सबसे करीबी रिश्ता बच्चे के लिए उसके माँ बाप का है। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।